जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। इस बार यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। बैसाख शुक्ल एकादशी जो तिथि है वह 18 मई को सुबह 11:23 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वह 19 मई 2024 को रखा जाएगा। कहते हैं कि एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी का जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने पर परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णुलोक को जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यदेव को जल देना चाहिए। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। फिर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री हरि का ध्यान करना चाहिए और भक्ति भाव से उनका भजन भी करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए और इस तरह एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया था। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार स्वरूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों को ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदरी स्त्री के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन बैसाख शुक्ल एकादशी का था, इसीलिए इस दिन मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने भी रखा था। और आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। कथा अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में गुतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे।
उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सबुद्धि, बैधावी, सृकृति तथा धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास तथा मदमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से शत्रु होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज्याज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में घूमा और भूख प्यास से घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करा रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीप वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो ये है मोहिनी एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी और कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।